कक्षा 10 NCERT मैथ में प्रश्नावली 13.1 में दिया गया है। पहला प्रश्न है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, घनाभ उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। जैसे लूडो की गोटी होती है, लूडो की गोटी में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। तो ये देखिए, जैसे इसकी लंबाई a, चौड़ाई a और ऊंचाई a है, तो इसको हम बोलते हैं एक घन। अब इस प्रकार के दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। और ये दिया है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले देखते हैं, हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर हम मान लेते हैं ए, और प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर। घन का आयतन दिया है, घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। और घन के आयतन को व्यक्त करते हैं, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब या a की घात 3, यानी a की घात 3 बराबर 64 है। तो अब a कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 64। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64। और जिसका ट्रिपलेट बन जाता है उसमें से एक 4 हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास घन है उसकी भुजा कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जो घनाभ बना उसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई को L से डिनोट करते हैं। तो a और a कितना हो जाएगा? 2a। तो 2a मतलब 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है घनाभ की, इसकी चौड़ाई a है, तो चौड़ाई को b से व्यक्त करते हैं। b बराबर a, एक a आया कितना? 4 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई h है, ऊंचाई h बराबर आ गया, h भी a है और a का मान आया कितना? 4 सेंटीमीटर। a है, a भी 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है, कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये सूत्र बनता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो मान रख देते हैं 2, L है कितना? 8, B 4, और B का मान कितना? यहाँ से ले लेंगे, B का मान 4, H का मान यहाँ से ले लेंगे 4, H का मान 4 और L का मान, ये L रहा, L का मान 8। बस इसी को सॉल्व कर ले। तो 2, 8 चौक 32 और ये 4 चौक 16, 8 चौक 32। इसको जोड़ देते हैं, 2 6 2 8 2 10, 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 3 8, 3 1 4 1 5 3 8 गुणे 2। तो ये हो जाएगा 80 दूना 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमें जैसे एक पहले घन का आयतन दिया है, इस घन के आयतन से उसकी हम भुजा निकाल लेंगे। और दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो
पहले घन की भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 4 4 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। उसका मान रख के फाइंड आउट करते हैं आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। धन्यवाद।